हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको ज़रूर मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों। क्योंकि चाइना के लिए अब इंडिया के साथ मुकाबला करना अब आसान नहीं है, इसलिए कि इस वक्त भी आज तक मतलब गुज़श्ता अगर 100 साल की तारीख देखें तो सबसे बड़ी जो फौज है वो बेसिकली रूस की रही है। 9 लाख फौज ना अमेरिका की कभी रही है ना किसी और की रही है, और उसके बाद जो फौज थी वो चीन की थी। अब इस वक्त चीन और इंडिया की अफवाज जो हैं ये दुनिया की दो बड़ी ताकतवर और उस तरह की फौजें बन चुकी हैं। चीन के दरमियान नया तनाव पैदा हुआ है और चीन का ने ये दावा किया है कि लद्दाख के 1000 मीटर के इलाके पे जो इलाका है उस पर भारत का कब्जा है, जबकि चीनी वजारत खारजा ने इस बात की तरदीद की है। तनाव क्यों पैदा हुआ ताज़ा? और ये साहब बार बार ये खबरें आ रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख की साइड के ऊपर जो है मामला चल रहे हैं। चीन ने भी अपना फौजी साजो सामान वहाँ पहुँचाया है, तो बड़ी जंग लड़ने की तैयारी हो रही है। देखिए इस पर बहुत तफसील से जिक्र कर चुके हुए हैं कि लेट हो गई जरा। नहीं, लेट नहीं हुई। अच्छा, वो असल मसला ये कि जिस दिन आप अपनी फाइनल उस पर चाइना निकलेगा ना, उसी दिन उन्होंने फिर दोबारा जंग शुरू करनी है। और मसला सर ये है कि फिजिकली सिर्फ एक ही रास्ता है सी पैक को रोकने का, और वो है पेंगोंग लेक। अच्छा, पेंगोंग लेक जो है ये उस इलाके के अंदर लद्दाख के ऊपर है। 3 महीने से चीन जो है और इंडिया के दरमियान सफारती गुफ्तगू शुरू हो रही है कि जो हमारी पहली लड़ाई थी ना, उस लड़ाई में जो आप बंदे लेके गए हो उनको वापस ले जाओ। और उसमें छोटी छोटी झड़पें भी होती रही हैं। अब वो ये है कि वो जो उस पेंगोंग लेक के साथ जो एक सड़क है, तो जो मैं पहले भी जिक्र किया था कि 62 में चाइना ने वहाँ बनानी शुरू की थी, और चाइना को उस वक्त से प्लान था। आपको याद है गवादर को नया इशू नहीं है, चाइना का बहुत पुराना है, और गवादर सिर्फ चीन का मसला नहीं है, गवादर जो है ये रूस का भी मसला था। सही है। गर्म पानी तक आने के लिए कराची को नहीं लेते थे, वो गवादर को लेते थे, क्योंकि गवादर मोर नियर टू द मार्केट प्लेस। तो 29 और 30 की दरमियानी रात को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तकरीबन 2000 के करीब जो है वो इंडिया की फौजी जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं, और वहाँ पर उनकी एक पोस्ट थी, एक चाइनीज़ की लखौक पोस्ट, वहाँ से लखौक पोस्ट इस का नाम है, वहाँ से उन्होंने मुकाबला किया है, लेकिन उन्होंने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जो है उस पर कब्जा कर लिया। और उस जो चाइनीज़ जो थे, जो इंडियन जो थे, वो लेक के आसपास इस तरफ आ गए थे, उसके अपना शुमाली किनारे की तरफ, उसको धकेल के उन्होंने जनूबी किनारे पर भेज दिया। अब इस वक्त लेक के एक तरफ चाइनीज़ बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप लेक के इस तरफ बैठे हो तो ये बीच का पूरा इलाका जो कि जो है खुंजराब से आगे सड़क जो जाती है वो सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप लेक के उस तरफ हो तो आप गोला आएगा तो इस तरफ भी गिरेगा तो आपकी ट्रैफिक जो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो कोशिश है ये ज़मीन के ऊपर उनको इंटेंगल करने की कोशिश है। चाइना दूसरी तरफ से सिलगुरी में और उन्होंने नेपाल को भी उठाया हुआ है। सही, हम किसी न किसी वॉर के अंदर तकरीबन एंटर हो चुके हुए हैं सर, ये पाकिस्तान को अंदाज़ा है, क्योंकि चाइना के लिए अब इंडिया के साथ मुकाबला करना अब आसान नहीं है, इसलिए कि इस वक्त भी आज तक मतलब गुज़श्ता अगर 100 साल की तारीख देखें तो सबसे बड़ी जो फौज है वो बेसिकली रूस की रही है। 9 लाख फौज ना अमेरिका की कभी रही है ना किसी और की रही है, और उसके बाद जो फौज थी वो चीन की थी। अब इस वक्त चीन और इंडिया की अफवाज जो हैं ये दुनिया की दो बड़ी ताकतवर और उस तरह की फौजें बन चुकी हुई हैं। मुसलमानों के साथ तो आप लड़ लेंगे कि हमने जनाब हिंदुत्वा को तकसीम किया हुआ है, हमने शिव की सरजमीन खराब की हुई है, हमने उनके देवताओं की सरजमीन को तकसीम किया हुआ है, हमने उनकी धरती माता के टुकड़े किए। चीन ने तुम्हारे कौन से टुकड़े किए हुए? तो चीन में कौन सा पंडित है जो खड़ा, चीन के खिलाफ कौन सा पंडित खड़ा होगा और कौन मोदी को कहेगा? और चीन में कौन सा तुमने वहाँ जाके शिव का मंदिर है जिसको कब्जा करना है? पाकिस्तान में तो कहेंगे जी कटास राज है, वहाँ लड़ो फलाना है, सिंध भी हमारा था, ये भी था। और हालत यह है कि वो जो क्या है, वो जो इनका तराना है जिसमें सिंध मराठा वाला जो आता है, सिंध का लफ्ज़ शामिल है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा अपील गई थी कि सिंध हमारे साथ नहीं है तो इसके तराने में क्यों शामिल करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी कि नहीं, सिंध रहेगा उसके अंदर। सही, जिस कौम का वो तराने के अंदर वो यानी पाकिस्तान के हिस्से शामिल हों, आप खुद सोचें वो क्या क्या जब वंदे मातरम के साथ जो तराना आता।
तो इस वक्त जो है अमेरिका समुद्र में बैठा हुआ है, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और सीपैक का काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है। आप जो टनल आप देखें, मैं पिछले दिनों गया हुआ था, एबटाबाद की जो टनल बनी है, इट्स मार्वलस। आप सोच नहीं सकते कोई इतनी लंबी 3-4 किलोमीटर की वो टनल है, उसके अंदर वो बकायदा वेंटिलेटर्स, पंखे और सारा कुछ हवाएं, और लगता ही नहीं कि यहाँ की क्लास का काम होगा, हाई क्लास का काम है जो मानसरे को निकलती है। ये जिस वक्त अगर कंप्लीट हो गई, और सबसे बड़ी बात जो अकील करीम डैडी अभी कह रहे थे कि रेलवे लाइन जब कंप्लीट होगी ना, काया बदल जाएगी, काया बदल जाएगा। मलवान जो है ना वो तो ये है कि तो आप 7-8 घंटे के अंदर कराची पहुंचेंगे। और रेलवे लाइन, जिस मुल्कों के अंदर रेलवे लाइन ठीक होती है, उस मुल्कों की पोर्ट का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और चाइनीज़ का रेलवे सिस्टम जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि चाइनीज़ इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक चीन को देख रहे हैं कि उन्होंने जो सिस्टम रेल का बिल्टअप किया है उससे हम फ़ायदा उठाएं। यूरोप की रेलें पुरानी हो चुकी हुई हैं, उनका सिस्टम पुराना हो चुका हुआ है, उन्होंने उस तरह की सूरत हाल नहीं रही। चाइना की जो बीजिंग की मेट्रो है, मैंने इसमें ट्रेवल किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते कि इससे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत वो कोई नहीं है। मुसलमानों के साथ तो आप लड़ लेंगे कि हमने जनाब हिंदुत्वा को दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बित्ती। तो आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक पूरा ज़रूर देख लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो पर। इस वीडियो पर बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट हमें ज़रूर जाहिर करें। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में बेसिकली बौखलाहट दिखाई दी है पाकिस्तान की, क्योंकि इंडिया ने चाइना के ऊपर काफ़ी अटैक किए हैं। जो अटैक तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हमने काफ़ी अग्रेसिव रोल किया है फ़िलहाल के कुछ दिनों में, जिससे चाइना और पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान इसलिए बौखला है क्योंकि पाकिस्तान चाइना का दोस्त है, इसलिए पाकिस्तान भी बौखला गया है। जैसा कि इस पत्रकार ने कहा है कि चाइना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है भारत से लड़ना। बहुत मुश्किल ही नहीं, बहुत से ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारत फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है। तो अब चाइना के लिए बहुत ही आसान नहीं होने वाला भारत से पंगा लेना, और चाइना पंगा लेगा भी नहीं भारत से, क्योंकि भारत से काफ़ी कारोबार हो रहा है चाइना को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था पर भी बहुत भारी असर पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें ज़रूर जाहिर करें, और अपना कीमती कमेंट देकर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।